इस पूरे शहर के अंदर पाप को क्षमा कौन कर पाता है? वो सच में जो सच्चा है वो ही कर पाता है, तब जाके चंगाई बोली जाती है, ऐसे चंगाई बोली नहीं जाती है। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ पाप क्षमा करने का अधिकार है तो आशीष चंगाई बोलो, नहीं तो अधिकार दे दो। वो कैसा है? हाँ, वो कैसा है? परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं कर। आमीन। परमेश्वर रिश्तेदारी नहीं बनाते। हाँ, परमेश्वर ने हमको सिखाया ऐसे। यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं मेल मिलाप कराऊं। बोला क्या? मैं इसलिए नहीं आया कि मैं मेल मिलाप कराऊं, मैं इसलिए आया हूं कि अलग करूं, अलग करूं उनको जो मेरे बाप के हैं, वो बस मेरे हैं, जो नहीं है वो नहीं है, इसलिए आया हूं मैं। परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। कई लोग इस बात को लेके मुंह फुलाते हैं मुझसे कि मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे चाचा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता? मैं क्या करूं? जो मुझे दिया गया है वैसा ही अगर मैं करता रहूं तो ये मेरे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कई लोग गुस्सा होते इस बात को लेके कि क्यों आप मेरे रिश्तेदार के लिए चंगाई नहीं बोल देते, क्यों उसके लिए छुटकारा नहीं बोल देते, क्यों उसके लिए आशीष नहीं बोल देते। मैं कहता जैसा जीवन तुमने दिया तुम अपनी फिक्र करो, जब जाओगे तो दोनों साथ में जा सकते हो क्या? यीशु मसीह लेने आएंगे, दो लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो क्या साथ में जा सकते हैं? नहीं, उनका न्याय होगा। अगर सच में कोई परमेश्वर में पाया गया वो तो जाएगा, हाँ, लेकिन अगर नहीं पाया गया तो वो रह जाएगा, बाजू वाला चला जाएगा। ये चर्च चालू है, चर्च में से जो सच्चे परमेश्वर के वो सट उड़ जाएंगे, बाजू वाला बोलेगा ये चला गया, मैं क्यों नहीं जा पाया? तो पासवान में हो सकता है आप चले जाओ, मैं रुक जाऊं, मेरे को नहीं पता। हालेलुया, परमेश्वर है, वो न्यायी है, वो जानता है हमारे जीवनों को। तो जैसा उसने बोला कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए गए, रखोगे तो रखे गए हैं, नहीं करेंगे क्षमा। हालेलुया, बुरा लगा ना? अरे पाप क्षमा नहीं कर रहे कैसे? पाप क्षमा जब होंगे जब हम योग्य ठहरेंगे, वैसा सच में। हाँ, कि हमने सुना, एक बार सुना, जैसे हमने यीशु मसीह को जाना, हर किसी को एक सा यीशु मसीह बताया गया कि नहीं कि मैं आपके कान में अलग, तेरे कान में अलग, बाकी सबों के कान में जाके बोलता कि नहीं, मैं चिल्ला के जितनी मेरी आवाज उसमें से एक शब्द में आपको समझाता, सिखाता। जो मैंने सीखा मेरे जीवन में वो मैं आपको सिखाता। मैं चाहता जो आनंद मैंने परमेश्वर की उपस्थिति का पाया वो आप भी पालो, वैसा का वैसा। हालेलुया, मैं खुद पूछना नहीं चाहता, जैसा परमेश्वर मैंने चाहा वैसा हर एक के लिए मैंने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की और उन्होंने भी वैसा ही पवित्र आत्मा पा लिया। हालेलुया, आपने क्या पा लिया? आपने ये पवित्र आत्मा पाया जो यीशु मसीह जैसा है वैसा वाला पवित्र आत्मा आपने पाया है। उसके बाद अगर आप ये बोलो कि मैं गरीब हूं, मैं बंधन में हूं, मैं बीमार हूं, या मैं श्राप में हूं, तो मैं मानूंगा क्या? कैसे मानूं? ये वो आत्मा है जब आप इसको पालो। इस कलीसिया में 95% लोगों के पास पवित्र आत्मा है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए हम छोटी कलीसिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हर 95% लोगों के पास पवित्र आत्मा है क्योंकि उनको ईमानदारी से वो बताया गया और दिया गया। पासवान ने खुद को नहीं पूछा, उसको छुपा के नहीं रखा, बांध के रखने की चीज नहीं समझा, जैसा दिया गया सेफ में वैसा दिया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद अगर आप उसको रख के अपने पास अगर वो तोड़ा आप बढ़ा नहीं पाओ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी तोड़ों का दृष्टांत हम जानते हैं, हमने पवित्र आत्मा पाया, उसको कैसे बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं या दबा दिया? उसके बाद सो गए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। उसके वापस दुखी हो गए, वापस श्राप में आ गए, वापस बंधन में आ गए, दुख हो गया, अभी हम दुखी हैं, फिर से यीशु मसीह अपना लहू बहा दो, फिर से आत्मा डाल दो। जो आपके पास है वो उसको धड़कता रहना चाहिए, आग के जैसे मौका मिले और आग निकले और बंदा हिल जाए तो बात है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज सुन के उसकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां महसूस होना चाहिए जैसे मैं यहां महसूस कर रहा हूं अभी। जैसे ही हम सुने उसका शब्द तो रोंगटे खड़े होना चाहिए। तो एक्टिव है, सुनो खुशखबरी। तब तो एक्टिव है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, तब तो एक्टिव है। नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऐसा कर लो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जैसा पिता ने मुझे भेजा, कैसा भेजा था? सामर्थ के साथ। कोई दुख, कोई श्राप, कोई बंधन, कोई दुष्ट आत्मा बढ़ाए यीशु मसीह से, या कोई ऐसा है जो नहीं जानता? नहीं, कोई नहीं है, वैसा भेजा गया है। वो आत्मा आपके अंदर उंडेली गई है, वो आत्मा
जो डर का नहीं है, सामर्थ्य का है। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, कई बार मन कच्चा होता है, मेरा भी हो जाता है, मेरा भी मन कच्चा होता है कि प्रभु मैंने क्या इनको सिखाया नहीं। अब मेरा काम है कि मैं आपको वो सिखा दूं जैसा मुझे बताया गया कि इनको ये बता दो। मैं रिश्तेदार नहीं बन सकता आपका, सॉरी, शिक्षक रिश्तेदार नहीं होता आपका। शिक्षक शिक्षक होता है, आपके टाइम पास के लिए नहीं होता, वो आपको सिखाने के लिए होता ताकि आपकी आत्मिक तरक्की हो जाए। आमेन। मैं आपका टाइम पास नहीं बन सकता, मैं आपका रिश्तेदार कभी नहीं बन सकता। हालेलुया। आप अगर मुझे जब भी कोई अपने घर से मेरे लिए कुछ एक रोटी भी बना के ला के देता तो मैं उस पर आशीष बोलता हूँ, मेरे को अधिकार नहीं है उसको बगैर आशीष बोले खा लेने का। वचन कहता है कोई एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए ना तो उसका प्रतिफल है, तो आप जो दे रहे हैं ना उसका प्रतिफल है। उसको परमेश्वर जो आप मेरे लिए लाए ना उस पे परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन ही उसको दे दिया, उसका दिया मैं और मेरा परिवार खाता है। हालेलुया। मैं नहीं दे पाऊंगा आपको कुछ, अगर मैं ईमानदार नहीं रह पाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि मैं मनुष्य बन के अगर आपका रिश्तेदार बन जाऊं तो वो स्वर्गीय सामर्थ जो हम महसूस करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने बोला कि मैं यहाँ का नहीं हूं। हालेलुया। हाँ, मैं संसार में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मुझे जाना है। मेरे जाने के बाद वो आएगा, वो आया, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। ये मेरी विडंबना, मेरी मजबूरी है कि मैं रिश्तेदार नहीं बन सकता आपके मजे के लिए। मैं वैसा नहीं बन सकता जैसा आप चाहते हैं। मैं आपका टाइम पास कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। आपका रिश्तेदार मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं मुझे जो दिया गया, मैं ना मेरी पत्नी का हूं ना मेरे बच्चे का हूं। मैं हालेलुया, मैं संसार का नहीं हूं। मेरे को मेरे परमेश्वर ने जैसा भेजा मैं उसके काम को करूंगा। हम कहते हैं कि वो करके वो मुकुट को पाना है, अपनी दौड़ को पूरी करना, हर कुछ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर मैंने यीशु मसीह पाने से पहले अगर मैंने शादी नहीं की होती तो मैं शायद शादी नहीं करता। इस आनंद में मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मेरी शादी होने के बाद, मेरा दाम्पत्य जीवन होने के बाद, मेरे बेटे के होने के बाद, मेरा घर बनने के बाद, तब जाके मैंने यीशु मसीह को पाया। तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको आगे रखूं और उस पर भी मैं उसको सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में सौंपता। हर एक चीज को, मेरे उठने बैठने को, मैं जानता हूं कि जहां मैं उठता बैठता हूं वहां आप उठते बैठते हैं, उस जगह पे आपको महसूस होता होगा क्योंकि 24 घंटे इस जगह को पवित्र रखा जाता है। इस जगह को परमेश्वर का भवन बना दिया कि तो भवन में यहाँ मस्ती नहीं कर सकता, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मेरे बच्चे की साइकिल पंचर हो गई है, तो पहले इस हॉल में साइकिल चला रहा था, शुरू में मैंने मना कर दिया, तब से वो खड़ी हो गई, वो बाहर हो जा नहीं पाया, पीछे से। ये ईमानदारी है, ये आप लोग घर बैठे नहीं जान सकते, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको पता चल रहा। ये मेरी ईमानदारी की इस जगह को मैं पवित्र बना के रखूं, तो ये जगह पवित्र तब आपके पैर के नीचे आग लगती है। हालेलुया। इस जगह पे अगर थोड़ी देर पहले मेरा घर बना के मैं खेलूं यहाँ, उसके बाद फिर आप लोग आगे संडे को परमेश्वर का भवन बनाओ, तो ये उपस्थिति जो आप पाते हुए नहीं पाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही हमारी जिम्मेदारी, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना। आमेन। हालेलुया। तब तो जाके आप दूसरों के पापों को क्षमा कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। जब भी मैं छूने वाला होता हूँ, छूने से पहले बोलता हूँ ये हाथ मेरे नहीं है प्रभु, ये हाथों से आप छूना, आप अधिकार लेना। और जिसको छुआ जाता, कई बार बगैर छुए बोलता हाँ हम महसूस कर रहे हैं, इतनी दूर से महसूस कर रहे हो कैसे। जब हम देते हैं परमेश्वर को अपना जीवन, हमारे पास है वो सामर्थ जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दी। जिसके पास पवित्र आत्मा, उसके पास वो सामर्थ है, वो लोगों के पाप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इसी चीजों में फंसे हैं, परिवार, पति पत्नी, बेटा बच्चा, ये वो, और डर भी उनके, आजादी उनसे ही नहीं पा रहे हम, तो वो कनेक्शन कैसे पाए परमेश्वर के साथ? हम तो दबाव में हैं, हम तो डर में हैं, हमको तो चिंता है अभी। हाँ, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं आजाद हूं। हमें गीत गाते हैं कि मैं आजाद हूं। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें स्वतंत्रता का जीवन देता हूं, मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। अब आप अगर गुलाम बने रहो किसी भी चीज के, नशे के, रिलेशन के, तो मैं क्या करूं? हम खूब पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलते, हम भेंटे भी देते, हम दशमांश भी देते, सब कुछ देते। उसके बाद में अगर जीवन में काम नहीं हो तो देखो कहीं डर तो नहीं ना किसी से, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो बांध के रखी है, बंधन तो नहीं, कोई रक्षा नहीं हो सकता वो किसी प्रकार का। बांधना मतलब बंधन है, यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, सारे बंधन खोल दिए, हम स्वतंत्र हैं यीशु मसीह में, आप हमको रोक नहीं सकते। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम यही करेंगे क्योंकि उसी से हमने जो कुछ भी पाया उसी से पाया।
नहीं तो दोबारा अगर उस पर शराब आया, वो कैसे हटा? आप हम गरीब थे, आप यीशु मसीह में आप अमीर हो गए, हालेलुया। हालेलुया, आप अमीर हो गए यीशु मसीह में। अमीर होने के बाद फिर आपने फिर उसी प्रेम को, जो कोई भी परिवार है, जो भी ऐसा वैसा, उसको वापस प्रेम कर लिया और वापस गरीब हुआ। अब क्या करें? वापस चल जाए, वापस पवित्र आत्मा मांगे, वापस अपने प्रभु फिर से छुड़ा दो, एक बार फिर गुलाम है नहीं। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि एक बार अगर आपने यीशु मसीह पा लिया तो उसी में बने रहने का, आमेन। वो अनंत जीवन है। एक बार आजादी पाली, आजाद, खुशी, जॉय सब आपका। दोबारा कैद अगर होगी तो उनके लिए भी है, वैसे तो ऑप्शन है यहाँ पर, एक पॉलिसी है। क्या है वो? धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए, लेकिन धर्मी 5 बार का इंतजार और करोगे, या 7 हो गए हैं या 7 बार गिरोगे। हालेलुया। वचन कहता अब तक तो समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अभी भी तुमको मांस के बदले, रोटी के बदले, ओहो, हालेलुया। ये प्रेरितों की कलीसिया है। फिर से कहता 95% लोगों के पास पवित्र आत्मा इसलिए दी गई है कि सिखाने वाला आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। चंगाई बोलोगे चंगाई होगी, छुटकारा बोलोगे छुटकारा होगा, आशीष बोलोगे आशीष होगी। आप बोलो, मेरे पहले बोलने से पहले आप बोलो, हो जाएगा। आमीन। मेरे पास कॉल क्यों आए? आप बोल दो, पड़ोसियों की आशीष बोल दो, चंगाई बोल दो, छुटकारा बोलो, बोलो, होने पाएगा। महसूस करते हो भी उसको, होने पाएगा। वो आत्मा आज एक्टिवेट हो रहा है, जाग रहा है, आज अंदर से खेल रहा है, शरीर के रोगों से बाहर आ रहा है। वो बोले बांध के रखा था तुमने, कैद कर दिया था मुझे, आजाद करो, मैं आजाद हूं। ये है धन्यवाद। जब आप अपने बेटों को लाए हैं तो आज कुछ नया पा भी रहे हैं। आमीन। ये देने की ताकत और सामर्थ। बांध के रखना, क्या दे रहे हो वो बात नहीं, क्या दे रहे हो। मैं बोलता मेरे पास एक बार नहीं था, मैंने खुले हाथ ऐसे करके डाल दिया। मैं बोला मैं अपना सब कुछ डाल रहा हूं प्रभु। कई बार होता है ऐसे, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी जेब में खाली है और देना है, तो मैं बोला मैं दूंगा, मैं मेरा मन दूंगा, मेरा जीवन दूंगा, सब कुछ दूंगा। आमीन। कल कमाने वाला वो भी मैं आज ही दूंगा। हालेलुया। ये जरूरी नहीं, लेकिन देने का मन तो लाओ पहले। क्या दोगे वो छोड़ो, मन तो लाओ कि हाँ मैं दूंगा। मैं ईमानदार हूं परमेश्वर के लिए, मैं ईमानदार हूं अपनी कलीसिया के लिए, मैं ईमानदार हूं अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारी ईमानदारी उसके लिए। मनुष्य के साथ रिलेशन बना के, वो रिलेशन काम नहीं आएगा, कभी भी टूट जाएगा। वो कच्चा रिश्ता है। परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ, तब वो पाओगे जो वो देना चाहता सच में। आमीन। मनुष्य के साथ रिश्ता बनाओगे तो मनुष्य आज किसी चीज के लिए आप कुछ कर दो तो झगड़ा दो। हाँ, मेरे बर्थडे में मम्मी ने गिफ्ट नहीं दी, मैं गुस्सा हो जाता हूं, चलो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आपने एक बार रिश्ता बनाया, वो नाराज भी नहीं होते और कहते तुम्हारी पैदा करने वाली माँ छोड़ेगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। वो परमेश्वर कहता मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, बोल के फिर जाऊं, नहीं करेगा वैसा। वो परमेश्वर है सच में, और जो उसने बोला वो बोल दिया और हो गया है। उसने बोला नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा मतलब नहीं छोड़ेगा। मैं जब चर्च जाया करता तो एक समय ऐसा था कि मैं मेरी पत्नी को छोड़ाता चर्च के अंदर, मैं वापस घर आ जाता। नहीं करना, मैं नहीं ग्रहण करना चाहता। मैं चाहता था चीजें ठीक हो गए, मेरी शर्तों पर मैं चाहता था, परमेश्वर मेरी शर्तों पर मैं लेता। उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा, नहीं किया। हालेलुया। जब तक मैं बड़ा था तब तक कुछ नहीं किया उसने। जिस दिन मैंने बोला मैं घुटनों पे जाता हूं और मैं समर्पण करता हूं, तब परमेश्वर ने मुझे बांटा। जब मैं छोटा हुआ परमेश्वर के लिए, तब जब मैं मनुष्य बना तब। हालेलुया। मैं जब तक कठोर रहूंगा क्यों भरे, वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य हूं। मैं मर जाऊंगा, वो नहीं मरता कभी, ना सोता है ना ऊँगता है। आमीन। वो बड़ा है, वो परमेश्वर है, सृष्टि को रचाने वाला है, वो आशीष को देने वाला वो है, वो बड़ा है। हम छोटे हैं, हमको झुकना है, हमको उसकी मानना है। हालेलुया। हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। देने वाले परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, ऐसा सामर्थ दिया। वो कहता कि जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें वैसा भेजता हूं। और क्या दे दे आपके पास दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार है। आमीन। हालेलुया।
आपके पास क्या है? मैं आपको बताऊं, आपका शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां पवित्र आत्मा वास करता है। अगर ये सुरक्षित है, अगर हम बहुत अच्छे हैं, तो ये सबसे बड़ा धन्यवाद परमेश्वर के लिए, सबसे बड़ा धन्यवाद कि एक एक हड्डियों की रक्षा आप परमेश्वर करते हैं, आपकी आप सुरक्षित पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा धन्यवाद है। आप देख पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आपके हाथ और आपकी उंगलियों के तीनों जॉइंट काम करते हैं। ये बड़ी बात है, ये धन्यवाद है। पहले हम जीवित हैं आज तक, ये धन्यवाद है। कई मुसीबतें, परेशानियां, दुख आया, उसके बाद भी हम वैसे के वैसे बने, ये धन्यवाद है पहले। उसके बाद तो जो मांग रहे वो देता जा रहा, देता जा रहा, देता जा रहा। परमेश्वर को दे दे कर डकैती नहीं, परमेश्वर को ईमानदारी से देना है, उसका हिस्सा छुपाना नहीं है, ना खर्चा करना है, देना है परमेश्वर को, परमेश्वर को। चैरिटी आप जानो, आप रेडी सो चैरिटी करते रहो, लेकिन जो परमेश्वर का हिस्सा है वो चैरिटी नहीं है, वो परमेश्वर का हिस्सा है। हालेलुया। अगर आप ये सोचते हो कि हमने परमेश्वर के नाम का किसी को दे दिया तो वो आपका बड़ापन दो, लेकिन वो परमेश्वर का हिस्सा मत दो, उसको परमेश्वर मत दो। जो लग रहा है तो भिखारी है, परमेश्वर भिखारियों का परमेश्वर नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और जिसके पास ये सामर्थ्य है वो सच में प्रभु है। जो दूसरों के पाप क्षमा कर सकता है वो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। मैं फिर से बोलता हूं, ना वो भिखारियों का परमेश्वर है, ना गरीबों का, ना श्रापितों का, राजाओं का राजा। राजा आप हो, क्योंकि वो आपको राजा बनाता है, आपको राजाओं जैसा जीने का। हालेलुया। और ये कब होगा? जब आप उसके लिए ईमानदार होगे, तब होगा, नहीं तो सहारा दिन होगे खुदा, सहारा मुझको चाहिए और सहारा। कितना सहारा वो आप जाने, कब तक सहारा? सहारा इंडिया बंद हो गया। क्या बनना चाहते हो? सहारा या संतान? मैं एक बात बताता हूं आपको, जब कोई आता है ना, तो मैं राजाओं का, मेरा राजा यीशु मसीह, मैं राजा हूं, तो जब वो आता तो मैं उसको राजाओं की दृष्टि से, ओ चंगाई देने आया हो, पाप क्षमा करवाने आया हो, मैं ईमानदार हूं मेरे बाप के लिए, इसलिए हाँ आज तक मेरे पास वो चीज वैसी की वैसी जैसी दी गई थी, वो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। पहले भी चंगाई होती थी, अब तो मैं सोचूं और चंगाई होती, तो थोड़ा बढ़ गया है। हालेलुया। और उसने बोला नहीं क्षमा करना तो मत करो, तुम्हारा है, तुम्हारे पास अधिकार, मत करो। हालेलुया। सोचो अगर मैं ये करूं जो नहीं बोलते तुम्हारे से भी आशीष, मेरे पास अधिकार है और परमेश्वर के लिए, और मैं उसके लिए ईमानदार हूं। तुम्हारे लिए क्यों हो जाऊंगा? तुमने क्या किया मेरे लिए? मैं क्यों तुम्हारे लिए ईमानदार हूं? मैं तुमसे नहीं चाहता कि मुझे तुम ये कर दो, वो कर दो, नहीं करो, मेरे बाप के लिए कर दो। पहली शर्त, जैसा यीशु मसीह को भेजा गया वैसा मैं भी, ऐसे आपको भी मैं भेज सकता। फूका गया, कहीं पे बोलो तो बगैर फूके पवित्र आत्मा लिया कि नहीं लिया? बगैर फूके, बगैर ऑल्टर कॉल के, बोल के आज पाओगे, अगले संडे पाओगे, और पाया। हाँ, ये इच्छा, ये मैंने बोला, यीशु मसीह नहीं आया आपको बोलने के लिए अगले हफ्ते तुम पवित्र आत्मा पाओगे, नहीं, वो मैंने बोला। क्यों? मुझे अधिकार है बोलने का, मैं बोल सकता हूं। कौन पाया कौन नहीं पाया, मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये तुम्हारे पास है फ्रेंचाइजीज की, तुम बोलो तो बोल देना, नहीं बोलो तो मत बोलना। ये कर सकता हूं मैं। हालेलुया। लेकिन इसमें मैं वो नहीं करता, इसमें मैं जैसा दयालु है वो, वैसा मैं भी दयालु हूं। जैसा परमेश्वर दया क्षमा करने वाला, वैसा मैं भी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं और इस बात की प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनके मन खुल जाएं, ताकि ये वो पाले। मैं क्रॉस नहीं मार सकता, आप नहीं चाहते और मैं चालू वो मैं नहीं कर सकता, बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। झुकना है तो वो झुकेंगे, जिसको परमेश्वर के आगे झुकना वो उसको ही झुकना पड़ेगा, उसके आपे के लिए मैं नहीं बोल सकता। क्या करूंगा? हाँ? मैं लोगों को चैलेंज करता हूं, एक बार लेके आना ये भवन के अंदर, और उसके बाद ये जो आप चाह रहे हो ऐसा हो जाएगा। होता है कि नहीं? आज किधर है वो? क्या जवाब मेरे से पूछेगा तो? मैं बोलूंगा प्रभु आपके अधिकार में सौंपता हूं, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो बोला इधर आएंगे क्षमा हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो कभी नहीं हुआ था, हो भी नहीं रहा था, होने वाला भी नहीं था, वो भी हो जाएगा। उसके बाद कह जाएंगे आप जानो, आप कर लें। हर मैं बच जाता हूं वहां पर, मैं उनका रिश्तेदार बन जाऊंगा तो उनके साथ जो पढ़ रहा हूं वो मेरे पे भी आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा करना चाहता नहीं हूं। मैं आशीषित जीवन जीता हूं, मैं आशीषित जीवन जीऊंगा। हाँ, आप ईमानदार हो जाओ तो वो पालो जो मैंने पाया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वैसा करे समूह देखा न्याय परमेश्वर ने। हालेलुया। ये ऐसा सच्चाई, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी सच्चाई ही तुम्हारी ढाल है।
सच का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जैसा है वो कहता है मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, ऐसे ही रहूंगा। आप मेरे को बदल नहीं सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। परमेश्वर जैसा है ऐसा वैसा का वैसा ही है। परमेश्वर है भाई, हाँ? और वो परमेश्वर पिता है आपका। आपको भी वैसा बनना है जैसा उसने सिखाया, आप वैसे बन जाओ। हालेलुया। आसान है ना? थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है किसी किसी के लिए। कितना आसान है, कितना इजीली मैंने बोला, इतना ही आसान है सच में सब कुछ, इतना ही आसान है। सिर्फ उसमें ही फंस जाते हैं हम संसार में। हम संसार में रहते हैं, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ, हाँ, या तो उनसे डर लो या तो उससे डरो। अगर किसी से डरना है तो अपने बाप से डरो। तो सच में डर योग्य परमेश्वर है, उससे डरने का और किसी से, मनुष्य से डरने का। तब तो आप वो करोगे जो वो चाहता है कि आप करो। परमेश्वर कितना प्रसन्न होता होगा ना कि किसी एक के पास उसने एक अधिकार दिया कि पाप क्षमा करो। आज तक वहां पाप क्षमा किए जा रहे हैं और चंगाई बोली जा रही है। आशीष परमेश्वर खुश है उस बात को लेकर कि हालेलुया, ये मेरा भगवान है। ये जब बुलाते तो मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि ये ईमानदार है। हालेलुया, ये बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि ये ईमानदार है। ये जिसके पाप क्षमा करेगा करना पड़ेगा क्योंकि ये चाहता उसके पाप क्षमा हो जाए। ये जिसकी ये चंगाई बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए ईमानदार है। हालेलुया, मैं वो सिखाता हूं जैसे मैं उसके लिए ईमानदार हूं वैसा आप ईमानदार हो जाओ तो आप भी ये कर पाओगे। परमेश्वर आपसे प्यार करे, वो चाहता तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे चेहरे चमचमाते रहे हमेशा। क्यों तुम मांगो, क्यों तुम बोलो किसी को, और क्यों तुम मायूस रहो, और क्यों तुमको देख के कोई ये बोल दे बीमार हो क्या, फास्टिंग कर रहे हो क्या। हालेलुया, आ गए यहाँ पर। आमेन, हालेलुया। और मेरे कपड़े नीले अंदर से, मैं बताऊं आप लोगों को। परमेश्वर जब आप मानते हो ना उसकी उपस्थिति, तो उपस्थिति तो ऐसी ही है उसकी, तो आ गई। हाँ, आपको लगती होगी स्वेटर की जरूरत, मेरे को तो गर्मी लगती क्योंकि जब वो आता है तो ये होता है इस जगह पे, ये आग की जगह है। हाँ, परमेश्वर ईमानदार है तो आपके बुलाने से आते हैं अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के यहाँ आपके घर पे भी। ये मत सोचो मेरा घर छोटा है, मैं यहाँ पर मेरी बैठने की जगह कम नहीं। जब आप उसको बुलाओ तो अपने बुलाओ उसको। आप जब आशीषित हो जाओगे तो पड़ोस आशीषित हो जाएगा। वचन कहता है, वापस जाते हैं वचन पर। वचन कहता है यूहन्ना 20:21 में कि यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परेशान है दुनिया शांति के लिए, शांति नहीं है, तकलीफ है, परेशान, शांति नहीं मिल पा रही, रात को नींद नहीं है, तकलीफ है, सो नहीं पा रहे क्योंकि शांति नहीं। लेकिन यीशु मसीह शांति का राजकुमार जिसको कहा जाता है, उसने बोला कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए गए, जिनके तुम रखोगे वो रखे गए। इतना बड़ा जिसके पास अधिकार हो, क्या वो गरीब हो सकता है? क्या वो बीमार हो सकता है? क्या वो शराब में हो सकता है? क्या वो बंधन में हो सकता है? कोई ऐसा बंधन जो लोग कहते हैं लगता है हमारी नौकरी पे बंधन है, लगता है हमारे शरीर पे बंधन, किसी ने बांध दिया है मजबूत रस्सी से, स्टील वायर से बांध दिया है, बांधा है। यीशु मसीह ने बोला हाँ मेरे को सुनाई दे रहा किसके किसके मुंह से वो आ रहा है, लेकिन सुनो मैं तुमको नहीं देखूंगा क्योंकि मैं बंधन पर विश्वास नहीं करता, मैं आजादी पर विश्वास। आमीन। कोई कह रहा बांध दिया है किसी ने हमारा ये वो, अरे तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। हाँ, सोचो पे भी तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से बंधन। यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, आशीष खुले यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी आय के स्रोत खुले तुम्हारे यीशु मसीह के नाम से। खुल जाए और खुल और तुम्हारी गवाहियां आए यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर चाहता मैं खोलूं तो खुल जाए। वो चाहता है खुल जाए, खुल जाए, हमारा फ्यूचर खुल जाएंगे। वो खोलना चाहता था, खोलने दो। बस तुमने क्या किया, तुमने बस वो मन लाया,
और मन लाया और ले लो। वो जिस समय जब वो खुश होकर बांटने पे आता था, कौन रोक सकता है? वचन कहता है यहोवा का हाथ उठा है, उसे कौन रोक सकता है? लेकिन ये आनंद मनाने के लिए मौका तो दो, इसको खुश तो करो, आनंद तो मनाए वो। आमेन हालेलुया खुश तो हो जाएगा। हालेलुया। सुबह वाले दिन उधार वाले में खुश होगा। वो देने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर। वो बांध नहीं सकता कोई तुम्हारी आशीष, तुम्हारे परमेश्वर ने खोला है तो इसको। हालेलुया। हम बांधते हैं सबसे पहले अपने मनों को ना, तो बंध जाते हैं। हम कठोर हो जाते हैं ना, तो हमारी आशीषें बंध जाती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के हाथ में खोलना और बांधना। और आपके पास भी है। आप अपने मन को बांध लोगे ना, सब बदल जाएगा। आप मन को कठोर कर लोगे ना, सब बदल जाएगा। उदार जब तक परमेश्वर के लिए नहीं होगी। आज मैंने बोला कि देने का दिन है, तो मन बनाया हमने देने वाला। आज हमने पहले खोला, इसके पहले कि आप आशीष खोले आपके जीवन पर, आपने पहले मन खोला है अपना। और जैसे ही आपने मन खोला तो तुम्हारे बाप ने भी खोला अपना। अब अपना मन खोला, वो अपना मन खोलेगा। कितनी आसान बात है ना। लोगों के लिए बड़ी कठोर है, कठिन है। लोगों को लगता है हम कितने दिनों से चीजें कर रहे, हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने खुद बांधा है। मनों को खोलो, आजाद। आमेन मत कठोरता, मत रखो कपट, मत रखो बुराइयां। खोल। कौन क्या बोलता उसकी बात नहीं सुनो, वो क्या बोलता उसकी बात सुनो। मनुष्य झूठ बोल सकता है, हाँ, मनुष्य झूठ बोल सकता है, कोई भी मनुष्य झूठ बोल सकता है, परमेश्वर झूठा नहीं है। आमेन अगर एक मुंह से तुमने पहले परमेश्वर की महिमा सुनी, तो जिंदगी भर ये मुंह से महिमा ही सुनोगे, झूठ नहीं। हालेलुया। अगर मैं झूठ बोलने लगूं तो ये नहीं होगा जो आपके जीवन में होता है। ये एक एक आवाज से जो करंट लगता है, ये नहीं होगा। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है सच बोलने की, और अगर मैं सच नहीं बोलूं तो ये करंट नहीं लगेगा। लग रहा है कभी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, जैसा सिखाया गया, जैसा। हाँ, अपनी आंखों को बंद करो जहां बैठे हो।